झूठ की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये झूठ की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये झूठ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप झूठ नहीं है, आपकी पार्टी झूठी है, झूठ नहीं है, राम असलियत है, राम वास्तविकता है। 14 पहले मौलाना का इनको आपने कहा 4 डॉक्टर संबित पात्रा, एक सेकंड, डॉक्टर संबित पात्रा, ये झूठ कह रहे हैं राम के, मर जाते हैं ऑक्सीजन के लिए। नहीं, वो चाहे जो भी बोले, वो हर पार्टी ने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से राम को अपनाया है, राम को नकारा है। लेकिन याद रखिए, मुझे लगता है कि उस बात में दम था कि आपको कानून की कम समझ है, क्योंकि कानून अंधा होता है साहब। तो आपके लिए क्या भारत का चीफ जस्टिस भी चिंदी चोर है? बस आप ही महान है सर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। ओवैसी जी, देखिए, संबित पात्रा को कानून नहीं आता। नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं आता है साहब, हमको तो कुछ भी नहीं, और उससे हमें कुछ नहीं आता है। हमें बस राम का नाम लेना आता है और पुरजोर तरीके से राम का नाम लेंगे और लड़ेंगे राम के लिए। आप मेरे साथ आज देखिए ओवैसी साहब, मैं आपका सम्मान करता हूं। ओवैसी साहब, हमने बहुत डिबेट किए हैं और कोई जीत और हार के लिए डिबेट नहीं होती है। मेरी और आपकी डिबेट आइडियोलॉजी के लिए होती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं राम के लिए लड़ रहा हूं। खामोश बैठ के सुनता हूं। ओवैसी नहीं, आप नहीं बोलेंगे, मैं बोलूंगा। बोलिए। नहीं, आप बैठिए, खामोश बैठिए, मुझे बोलने दीजिए। सुनिए, मैं आपको कानून सिखा रहा हूं, सुनिए। जाकर सिविल प्रोसीजर एक्ट पढ़िए। सिविल प्रोसीजर एक्ट में कोर्ट को इख्तियार है कि कोर्ट अगर पूछेगा पार्टी से और दोनों पार्टी तैयार होंगे तभी कोर्ट मीडिएशन करेगा। रहा सवाल जस्टिस कहर का ओरल ऑब्जर्वेशन का, अगर ओरल ऑब्जर्वेशन का आपको इतना पासो लिहाज है तो संबित पात्रा, याद रखिए कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को कहा था कि ये नीरो की तरह बांसुरी बजा रहे थे जब गुजरात चल रहा था। तो ओरल ऑब्जर्वेशन को आप सीपीसी का कानून पढ़िए। अगर कोर्ट चाहेगा तो कोर्ट मीडिएशन कर सकता है, बशर्ते के दोनों पार्टी तैयार हो। वो मामला आगे बढ़ चुका है। अब आप मुझे बताइए कि आप बीजेपी की तरफ से बात कर रहे हैं या मिस्टर रविशंकर की तरफ से बात कर रहे हैं? मैं बताता हूं, मैं किससे, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री तो खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बताता हूं, हूं, वो तो कह रहे हैं कि बहुत स्वागत है श्री रविशंकर। मैं बता रहा हूं मैं किसकी तरफ से बात कर रहा हूं। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरफ से बात कर रहा हूं। और मैं बता दूं, मैं यहां आज खुले तरीके से बताता हूं ओवैसी साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बाद में, मैं डॉक्टर बाद में, मैं भारतीय पहले और भगवान राम का पुत्र पहले हूं, याद रखिए। और दूसरी बात ओवैसी जी, आपसे मैं सविनय निवेदन करता हूं, आप बड़े सुनिए। संबित जी सूट करता है, सुनिए। मतलब ये मैंने भारतीय पहले कहा, मैंने भारतीय और राम का पुत्र का बुराई। अरे संबित जी, पूछ लीजिए, अल्लाह को नकार देंगे? ये अल्लाह को नकार देंगे? ये अल्लाह को नकार देंगे? धर्म का कार्ड ऐसे खुल के खेलना अच्छा है। मुझे कोई अपोलॉजी नहीं है और मुझे 2 सेकंड के लिए मैं बता रहा हूँ। इतने हम मतलब हटा देंगे हर पर्दा। बिल्कुल नहीं। धर्म का कार्ड मुझे 10 सेकंड पार्टी का प्रवक्ता ऐसे इस्तेमाल करेगा। 10 सेकंड दीजिए, मैं बता रहा हूं। मतलब 10 सेकंड, एक वहां योगी आदित्यनाथ जी है, 10 सेकंड दीजिए, मैं कानूनी तरीके से बताऊंगा। मुख्यमंत्री पत्र हो गया। मैं ओवैसी जी, आप मेरे से बड़े भी हैं और मैं आपका सम्मान भी करता हूं। ओवैसी जी, गलती कहां हो रही है मैं आपको बता रहा हूं। आपके लिए रामलल्ला और राम जन्मभूमि सिर्फ एक भूमि की टुकड़ी है, वो सिर्फ एक लैंड का केस है। आपको वो जमीन चाहिए। ओवैसी साहब, मैं ये दिल से कह रहा हूं, मेरे लिए वो सिर्फ जमीन नहीं है साहब, मेरे लिए वो मेरा विश्वास है। और मेरे जैसे करोड़ों खरबों लोगों के लिए वो माँ है, वो पिता है। आप परेशान होते हैं, आप हज पे निकल जाते हो ओवैसी साहब, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं परेशान होऊंगा तो मेरे वो अधिकार भी नहीं है कि मैं राम के एक मंदिर जहां राम का जन्म हुआ वहां जाके माथा टेक सकूं, उस पे भी आपको परेशानी है। ओवैसी साहब, इस हिंदुस्तान ने आप हंस रहे हैं, आपके लिए धिक्कार है। इस तरह की कविताएं गढ़ने के लिए अगर आप यहाँ आए हैं, इस तरह की कविताएं आप गढ़ने के लिए आए हैं संबित पात्रा, आप अगर आप दंगा की भाषा में बोलेंगे, देखिए ये राम के भक्त हैं और ये घनश्याम को मौलाना बुलाते हैं। ये राम के भक्त हैं और ये घनश्याम को मौलाना बुलाते हैं। मेरे नाम में घनश्याम है जो कृष्ण का नाम है। बिल्कुल बात कर रहा हूँ और ओवैसी जी को पूरे सम्मान के साथ बात कर रहा हूँ। ओवैसी जी, आप आज हंस रहे हैं। ओवैसी जी, याद रखिए, ये विश्वास की लड़ाई है, जमीन से बड़ी विश्वास है और अंत में विश्वास की जीत होगी। राजनीति के लिए झूठ की लड़ाई लड़ रहे हैं, झूठ की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये झूठ की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये झूठ की लड़ाई लड़ रहे हैं। घनश्याम, राम झूठ नहीं है, आपकी पार्टी झूठी है, झूठ नहीं है, राम
असलियत है, राम वास्तविकता है। चोगा पहनिए मौलाना का। इनको आपने कहा 4 डॉक्टर संबित पात्रा, एक सेकंड, डॉक्टर संबित पात्रा, ये झूठ कह रहे हैं राम के। ऑक्सीजन के लिए नहीं, वो चाहे जो भी बोले, वो हर पार्टी ने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से राम को अपनाया है, राम को नकारा है। लेकिन याद रखिए, मुझे लगता है कि उस बात में दम था कि आपको कानून की कम समझ है, क्योंकि कानून अंधा होता है साहब। मैं कानून वहां पर भावनाएं, विश्वास और इन सब के आगे दिखाऊंगा सुप्रीम कोर्ट का। और मट्टी लगी हुई है कानून की। 10 सेकंड लेके ओवैसी साहब कानून की बात पूछ रहे हैं ना, सुनिए, कानून की बात पूछ रहे हैं ना, मैं कानून की बात पूछ लूं ओवैसी जी से। एक लास्ट बस जल्दी से पूछे, क्योंकि उनका जवाब जरूरी है। ओवैसी साहब, ये सवाल आपसे है, क्योंकि आपने कहा कि मुझे कानून की जानकारी नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट के कागज लेके आया हूं। देखिए, आप सैयद साहबुद्दीन जी को तो आप जानते ही होंगे। सैयद साहबुद्दीन वह व्यक्ति था आपसे पहले जिन्होंने ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से बातचीत में शरीक हुए थे। क्या कहा था वो सुप्रीम कोर्ट में दर्ज है, मैं पढ़ देता हूं, इसका जवाब दीजिएगा। इफ इट इज प्रूव दैट बाबरी मस्जिद हैड बीन बिल्ट आफ्टर डेमोलिशिंग राम जन्मभूमि मंदिर ऑन इट्स प्लेस, देन मॉस्क ऑन सच अनसर्व्ड लैंड डिजर्व्स टू बी डिस्ट्रॉयड। नो थियोलॉजिकल आलिम कैन गिव फतवा टू होल्ड नमाज देयर। मैं अपने हाथों से उस मस्जिद को गिरा दूंगा, ये सैयद साहबुद्दीन बोलते हैं। और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वहां पे मंदिर था। बताइए, वहां मंदिर। ओवैसी जी, संबित पात्रा जी की बातों का जवाब दीजिए। अगर छिनी हुई जमीन पर, छिनी हुई जमीन, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। मैं उनको बता रहा हूं कि पहले जरा पानी पिलाइए, बहुत ज्यादा जज्बात में आ रहे हैं, कहीं रग ना फट जाए किसी किस्म के हिस्से की। पानी के ठीक नहीं। मैं उनको ये बता रहा हूं कि ये संबित को बताना पड़ेगा देश के सामने। सुनिए, पानी पिलाता हूं, आप सुनिए। देश के सामने बताइए कि आपने राम मंदिर का जिक्र कब किया? पानी वानी तो बाद में, पहले आप मसले कभी जनसंघ के जमाने में किया? सुनिए, देखिए, अब आप बोलने देंगे तो मैं, अरे आप एंकर बन गए क्या? सुनिए, बैठिए, थोड़ी देर खामोश बैठिए, सब्र करिए। 1970 में जनसंघ, 60s में जिक्र नहीं है, 80 में जिक्र नहीं है, 84 में पालमपुर के रेजोल्यूशन में संबित पात्रा को राम याद आए। और ये राम के इतने बड़े भक्त हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की धज्जियां उड़ाई गई, इंडिपेंडेंट इंडिया की 6 दिसंबर 1992 को। तीसरी बात, ये इन्हीं की सरकार ने बाबरी मस्जिद के क्रिमिनल एक्यूज को डेमोलिशन के पद्म विभूषण से नवाजा। चौथी बात, आपकी आस्था है राम में, आपको मुबारकबाद देता हूं, उसको रखिए। मगर मैं आपसे कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इन तमाम से बढ़कर है। रूल ऑफ लॉ के मुताबिक, लॉ ऑफ एविडेंस के मुताबिक, जो कानून है उसके मुताबिक फैसला होगा और सुप्रीम कोर्ट में होगा। आप इतना फिक्र मत करिए, इतना परेशान क्यों हैं? तो आप राम का नाम ले रहे हैं कि तो कभी 6 दिसंबर को भी याद कर लीजिए। और आप बार बार ये कहते हैं कि तारीख में जाके, सुनिए, परेशान कौन था ये बताइए ना। रविशंकर जी बात करने गए तो मैं तो परेशान था नहीं। सुन लो प्यारे, सुन लो। कुत्ता, उसको तो कोई नहीं पूछता है, ये सब तो आप कह रहे थे। और दूसरी बात, आप एक बड़ी बात बता दो, कॉन्स्टिट्यूशन, अंजना जी आपने देखा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पन्ने पे श्री राम की तस्वीर है। कहां से राम का हटवाओगे आप, बता दो, कहां से हटवाओगे? पहले पन्ने पर भगवान श्री राम बने हुए हैं, अगले पन्ने पर मोदी जी बने हुए हैं। जो लगातार आप झूठ बोलिए, राम की ठेकेदारी कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन का ला के देखिए। वही कॉन्स्टिट्यूशन जिसको अम्बेडकर जी ने लिखा, उस कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पन्ने पर भगवान राम है। कहां से राम को बताएंगे? मैं पूछता हूं, राम दिखने वाले नहीं, उसको भूल जाते हैं, अपने घोषणा पत्र को भूल जाते हैं। सबसे बड़े मौलाना घनश्याम राम जी के खिलाफ बोलने आए, इतने दिनों से बोले जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा दो टूक बोलना चाहता हूं। बोलिए, मौलाना साहब, आपको किसने रोका है? देश में ऐसा पहले ये बता दीजिए, आप दोनों में बड़ा मौलाना कौन है? सुबह से सुनिए, ओवैसी जी बड़े मौलाना है या आप? नहीं, मौलाना तो अमित शाह है। मौलाना अमित शाह है और उनका बेटा शहजादा है, जिसको जो 2 बार वोट मिले राम मंदिर, बोलिए, कोई नहीं। आज आप पार्लियामेंट ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, ब्रेक के बाद लौट रहे फौरन। श्री राम कथा आप देख रहे हैं हल्ला बोल में हमारी ये विशेष पेशकश। ब्रेक के पहले बात यहां तक पहुंची थी कि कोई कह रहा था मौलाना घनश्याम, कोई कह रहा था मौलाना अमित शाह, और यहां से होती हुई देखिए राम मंदिर की चर्चा कहां पर पहुंची है। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। ओवैसी जी, आपको और संबित पात्रा जी को शामिल करने से पहले अब मैं चाहती हूं कि अन्य तमाम लोग, क्योंकि हमें मानना पड़ेगा कि अगर मतभेद को एक तरफ हटाकर आगे बढ़ना है
तो सबकी राय आनी चाहिए और किसी भी बात में कट्टरवाद के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। और इसी के लिए आलोक मेहता जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं, किसवी की बात में आपको दम दिखता है और क्या श्री श्री की पहल को सही माने, क्योंकि अभी तक तो एक भी पक्षकार से मिले नहीं सर वो। अंजना जी देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि अभी उन्होंने 80-85 की बात की, मैं तो कह रहा हूं 76 में कुछ लोग ऐसे थे जिनका कोई मतलब न दोनों धर्म